नमस्ते। वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लेकर आया है वाईफाई पिक्सल कंट्रोलर, एक स्मार्ट और सिंपल सॉल्यूशन जो सपोर्ट करता है मल्टी साइज और मल्टी लैंग्वेज को। इस कंट्रोलर में आपको दो पोर्ट्स मिलते हैं, जिससे आप इस पर मैक्सिमम 2000 पिक्सल्स चला सकते हो और पर पोर्ट 1000 पिक्सल्स का सपोर्ट मिलता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे सेटअप कैसे करना है और चलाना कैसे है। यह है हमारा वाईफाई पिक्सल कंट्रोलर। आप देख सकते हो इसका कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग इनक्लोजर। और जो कस्टमर्स टेक्निकल डिटेल्स देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये इसका इनर सर्किट बोर्ड, नीटली डिजाइंड पीसीबी के साथ। सेटअप करना बहुत सिंपल है। बस कंट्रोलर के आउटपुट पिन को पिक्सल डिस्प्ले के इनपुट पिन से कनेक्ट करो और पावर सप्लाई कनेक्ट करके कंट्रोलर को ऑन कर दो। बस, अब हमारा हार्डवेयर रेडी है। अब अपने फोन या लैपटॉप में जाकर वाईफाई सेक्शन ओपन कीजिए। वहां आपको पिक्सल 10 नाम का वाईफाई नेटवर्क दिखेगा। इसे कनेक्ट कर लीजिए। पासवर्ड की जरूरत नहीं है। अब कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। मैंने यहां क्रोम ब्राउजर ओपन किया है, पर आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो और वहां टाइप कीजिए 192.168.4.1 और एंटर दबाइए। कंट्रोलर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोलर का वेब पेज ओपन हो चुका है और यहाँ आप पिक्सल 10 नेम भी देख सकते हैं ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर में। यहाँ आपको 3 सेक्शंस दिखेंगे: मेक एनिमेशन, फाइल मैनेजर और डिवाइस सेटिंग्स। लेकिन अभी हमें ऊपर के 2 सेक्शंस को जानने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जानकारी हम किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए हम केवल आखिरी सेक्शन डिवाइस सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस कंट्रोलर को सही से चलाने के लिए इसे समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम डिवाइस सेटिंग्स पर क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें 2 विभाग हैं, एक है डिस्प्ले और दूसरा नेटवर्क। अभी हमें नेटवर्क विभाग को जानने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे कंट्रोलर के एडवांस्ड यूज़ वीडियो में देखेंगे। अब हम ध्यान देते हैं डिस्प्ले विभाग पर। इस विभाग में आपको मुख्य रूप से 4 तरह की इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स दिखेंगी। सबसे पहली सेटिंग है मैट्रिक्स, जो हम पिक्सल डिस्प्ले की साइज सेट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने मैट्रिक्स पर क्लिक किया, यहाँ 12 पिक्सल डिस्प्ले साइजेस के प्रीसेट्स दिख रहे हैं। अगर आपका डिस्प्ले इन प्रीसेट्स में से किसी से मैच करता है, तो आप सीधा उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका डिस्प्ले साइज 12 बाय 80 का है, तो यहाँ 12 बाय 80 पर क्लिक करिए और नीचे ऑटोमेटिक हाइट और विड्थ सेट हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास 8 बाई 25 साइज का पिक्सल डिस्प्ले है, जो प्रीसेट्स में नहीं है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा कस्टम, जिसमें मैं मैनुअली अपनी मनचाही हाइट और विड्थ एंटर करूँगा। बस ध्यान रखें कि ये कंट्रोलर अधिकतम 2000 पिक्सल्स तक का सपोर्ट करता है। तो मैंने यहाँ अपने डिस्प्ले के हिसाब से हाइट और विड्थ सिलेक्ट कर दी है। अब आप देख सकते हो कि हाइट और विड्थ सेटिंग्स के नीचे पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है। ये स्मार्ट कंट्रोलर अपने आप प्रति पोर्ट कितने पिक्सल्स चलाने हैं उसकी कैलकुलेशन कर देता है। जैसे यहाँ मेरे डिस्प्ले 8 बाई 25 के अनुसार 200 पिक्सल्स यूज हो रहे हैं और वो पोर्ट 1 पर चलेंगे, जो बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। एक चीज याद रखिए कि पोर्ट 1 इस कंट्रोलर का डिफॉल्ट है, मतलब 1000 पिक्सल्स तक की डिस्प्ले पोर्ट 1 पर चलेगी और अगर उससे ज्यादा पिक्सल्स हैं तो पोर्ट 2 यूज होगा। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए मैट्रिक्स साइज चेंज करके 25 बाय 80 सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए अब ये दोनों पोर्ट्स यूज हो रहे हैं। इसमें हर पोर्ट पर 25 बाय 40 पिक्सल्स कनेक्ट करेंगे, जिससे पर पोर्ट 1000 पिक्सल्स और टोटल 25 बाय 80 यानी कि 2000 पिक्सल का कंट्रोल हो जाएगा। अब मैंने फिर से अपने डिस्प्ले के अनुसार हाइट और विड्थ सेट कर दी है। अब हम बात करते हैं वायरिंग टाइप की। यहां आप पोर्ट सेटिंग्स के नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिस्प्ले का वायरिंग टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कंट्रोलर कुल 19 वायरिंग टाइप सपोर्ट करता है, जिनमें एस वायरिंग और जेड वायरिंग के सभी कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं।
आप देख सकते हो कि हर वायरिंग टाइप में ऑरेंज कलर का एक डॉट दिखता है। ये पिक्सल डिस्प्ले का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी आपको कंट्रोलर का आउटपुट उसी पिक्सल एलईडी से कनेक्ट करना होगा। यहाँ मेरे डिस्प्ले का वायरिंग टाइप नंबर 13 है, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। अब आप फाइनल सेटिंग्स देख सकते हैं। बस सब सही होने के बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिए और हमारा डिस्प्ले सेटिंग्स का काम पूरा हो गया। तो अब हम डिवाइस सेटिंग्स के बाहर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें टेक्स्ट मैसेज कैसे चलाना है और उसकी सेटिंग्स क्या है। तो अभी हम अगर थोड़ा स्क्रॉल करें तो हमें दिखेगा एनिमेशन बॉक्स सेक्शन। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अभी हमें इसकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कंट्रोलर के एडवांस्ड यूज़ वीडियो में कभी आगे देखेंगे। अभी हम थोड़ा और स्क्रॉल करके एनिमेशन बॉक्स के नीचे वाले सेक्शन मैसेज बॉक्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि यही सेटिंग आपके पिक्सल डिस्प्ले पर अपना मनचाहा मैसेज चलाने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप डिस्प्ले बोर्ड पर देख सकते हैं कि पिक्सल डिस्प्ले पर वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है और वही टेक्स्ट आप मोबाइल स्क्रीन के मैसेज बॉक्स में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोलर पहली बार यूज कर रहे हैं तो मैसेज बॉक्स में कोई टेक्स्ट लिखा नहीं होगा। तो अब चलिए हम इसका टेक्स्ट मैसेज चेंज करके उसे चलाकर देखते हैं। अब मैं ये पुराना टेक्स्ट मैसेज रिमूव कर देता हूं और नया टेक्स्ट मैसेज लिखता हूं। मैंने यहां पर हेलो वर्ल्ड और उसके बाद डैश और हमारी शॉप का फ़ोन नंबर लिख दिया है। अब जैसे ही मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूं, हमारे सामने मैसेज ऑप्शंस नाम का टेक्स्ट मैसेज सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो में कई ऑप्शंस हैं टेक्स्ट मैसेज को कस्टमाइज करने के लिए। तो मैं आपको वन बाय वन सभी ऑप्शंस समझाता हूं कि कौन सा ऑप्शन किस सेटिंग के लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला ऑप्शन जो है टाइम इंटरवल। इस ऑप्शन की वैल्यू को चेंज करके आप ये सेट कर सकते हो कि आपका टेक्स्ट मैसेज कितने समय के गैप के बाद दोबारा स्टार्ट होगा। यहां पर वैल्यू मिनट के हिसाब से होती है, तो उसका ध्यान रखें। अभी इसकी वैल्यू 10 है, मतलब आपका टेक्स्ट मैसेज हर 10 मिनट के बाद फिर से स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद रन टाइम के हिसाब से चलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है रन टाइम। रन टाइम बताता है कि आपका टेक्स्ट मैसेज कितने समय तक डिस्प्ले पर चलेगा। यहां पर वैल्यू सेकंड्स के हिसाब से होती है। जैसे अगर यहां 60 सेकंड लिखा है तो आपका मैसेज पूरे 1 मिनट तक स्क्रीन पर स्क्रॉल करता रहेगा। इस टाइम के बाद मैसेज रुक जाता है, लेकिन डिस्प्ले बंद नहीं होता और उसके तुरंत बाद पिक्सल डिज़ाइंस ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक क्लिप शो की है जिसमें टेक्स्ट मैसेज के बाद डिज़ाइंस कैसे तुरंत स्टार्ट हो जाती हैं वो दिखाया गया है, जिससे डिस्प्ले निरंतर सक्रिय है रहता है। फिर जब टाइम इंटरवल कंप्लीट होता है तो टेक्स्ट मैसेज फिर से स्टार्ट होता है और पूरा साइकिल रिपीट होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है डिले। ये ऑप्शन बेसिकली कंट्रोल करता है कि आपका टेक्स्ट मैसेज कितनी स्पीड से स्क्रॉल करेगा। यहां पर वैल्यू मिली सेकेंड में होती है और नीचे लिखा है हायर इज द वैल्यू, लोअर विल बी स्पीड। इसका मतलब अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे तो टेक्स्ट मैसेज धीरे चलेगा और अगर कम करोगे तो टेक्स्ट तेज चलेगा। तो अगर आपको स्मूथ और स्लो स्क्रॉलिंग चाहिए तो डिले थोड़ा ज़्यादा रखो, और अगर फास्ट स्क्रॉलिंग चाहिए तो डिले की वैल्यू थोड़ी कम कर दो। इसी तरह आप अपने मैसेज की स्क्रॉलिंग स्पीड को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन है टेक्स्ट स्क्रॉल। ये ऑप्शन डिसाइड करता है कि आपका टेक्स्ट मैसेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी टेक्स्ट स्क्रीन पर किस साइड से स्क्रॉल होते हुए दिखेगा। जब आप ड्रॉप डाउन खोलते हो तो यहां आपको 4 डायरेक्शंस मिलती हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, अप या डाउन। तो आप अपने डिजाइन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि टेक्स्ट किस डायरेक्शन में मूव हो। अभी मैं इसे
लेफ्ट ही रहने देता हूं, जिससे टेक्स्ट मैसेज राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल क्लिप शो की हुई है। इससे ऑप्शन से आप इजीली अपने मैसेज का मोशन कंट्रोल कर सकते हो। तो बस अब आप फाइनल सेटिंग्स देख सकते हैं और सब सही होने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका टेक्स्ट मैसेज आपकी की गई सेटिंग्स के हिसाब से पिक्सल डिस्प्ले पर स्क्रॉल करता दिख जाएगा। इतना ही सिंपल है, बस सेटिंग्स एडजस्ट करो, ओके दबाओ और आपका मैसेज डिस्प्ले पर लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी टेक्स्ट मैसेज की सेटिंग की जानकारी कंप्लीट हुई और अब जैसे आप देख सकते हो, डिस्प्ले पर हेलो वर्ल्ड और हमारी शॉप का नंबर स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल साफ और रीडेबल दिख रहा है। इसी तरह आप अपना मैसेज किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या फिर किसी भी दूसरी लैंग्वेज में। ये स्मार्ट कंट्रोलर सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि इमोजीज को भी परफेक्टली डिस्प्ले करता है। मेरा डिस्प्ले साइज फिलहाल थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस का लाइव डेमो इस वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन ये कंट्रोलर पूरी तरह से मल्टी लैंग्वेज कंपैटिबल है, तो आप आसानी से अपनी पसंद की लैंग्वेज और इमोजीज के साथ मैसेज चला सकते हो। तो बस इसी तरह आप अपने एलईडी डिस्प्ले को कस्टमाइज करके टेक्स्ट, कलर, लैंग्वेज और स्टाइल सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और ये था इसका कंप्लीट वर्किंग डेमो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए प्रोडक्ट्स और अपडेट सबसे पहले मिले। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी या ऑर्डर देने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे भारत में डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, हम आपके तक प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। हम हर थर्सडे यानी कि गुरुवार को नया वीडियो अपलोड करते हैं, इसीलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और नए प्रोडक्ट अपडेट्स और वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा जुड़े रहें वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनोवेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले थर्सडे नए वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ।